हे गाइस, जस्ट इमेजिन कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर किसी मेडिसिन को खरीदने जाते हो और आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को खरीदते हो, पर आपको यह नहीं पता है कि यह ओरिजिनल वाली है या फेक है। आप सेलर पर भरोसा करके खरीद लेते हो कि इसने दिया है तो ओरिजिनल ही होगा। या आप किसी घर को खरीदने जाते हो तो उसका ब्रोकर आपको सेलर की डिटेल्स, हाउस की डिटेल्स और उसकी प्राइस बताता है और आप प्राइस देकर घर खरीद लेते हो, पर आपको उस घर के बारे में सारे लीगल इश्यूज पता नहीं होते और कुछ महीनों बाद आप कोर्ट के चक्कर लगाने लगते हो। या आप इलेक्शन में जब अपनी सिलेक्टेड पार्टी या अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देते हो तो आपको नहीं पता है कि यह वोट आपकी पार्टी या आपकी कैंडिडेट को मिलेगा या नहीं। बस आप ईवीएम पर भरोसा करके मान लेते हो कि शायद ये वोट आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट या पार्टी को मिला होगा। पर क्या हो अगर आप मेडिसिन को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद सको? क्या हो अगर उस घर की सारी डिटेल्स आपके लिए इजीली अवेलेबल हो? क्या हो अगर आप बिना ईवीएम के डायरेक्ट अपनी पार्टी या अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को वोट कर सको? वेल, यह सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से, और उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने बिटकॉइंस का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग बिटकॉइंस को एज अ ब्लॉकचेन बोलते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या, यह टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, इसे कौन कंट्रोल करता है, क्या इसे हैक किया जा सकता है, और साथ साथ इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। ब्लॉकचेन पुराने समय से ही मौजूद है। जस्ट एज्यूम आप किसी राजा के राज्य में रहते हो और आप एक किसान हो और आपको हर साल टैक्स देना है। आप यह टैक्स वहां के टैक्स ऑफिसर को देते हो, वह इसका रिकॉर्ड बनाता है और आपके सारे ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन समय दर समय अपडेट करता जाता है। नाउ दिस डाटा या रजिस्टर एक ब्लॉक है और ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स साल दर साल बनते जाते हैं या नए ब्लॉक्स बनते जाते हैं। अब इन्हीं ब्लॉक्स या रिकॉर्ड्स की चेन को ब्लॉकचेन कहा जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगभग हर जगह जैसे बैंक्स में, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स काउंटर पर और बहुत सारी जगहों पर लागू होता है। बट पुराने सिस्टम में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लो कि आप अमेरिका से इंडिया में पैसे भेजना चाहते हो। पहले आप किसी बैंक में जाओगे, वहां पर पैसे डिपॉजिट करोगे, वह आपसे ट्रांजैक्शन फीस लेगा, फिर यह कई अदर इंटरमीडियरीज से होता हुआ आपके परिवार के अकाउंट में पहुंचेगा। नाउ न्यू ब्लॉकचेन जो कॉन्सेप्ट है, यह सारे इंटरमीडियरीज को खत्म कर देगा। आप डायरेक्टली पैसे अपनी फैमिली को भेज सकते हो। इसे ही पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन या पीयर टू पीयर इंटरैक्शन कहा जाता है। इसके साथ पुराना सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, मतलब वह किसी एक कमिटी या किसी पर्सन के अंडर कंट्रोल में रहती थी और वो इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एज्यूम करो कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाते हो, आपके पास उसके लिए पेपर्स हैं, पर जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हो वहां पर आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम है, क्योंकि किसी ने ब्राइब देकर आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री ऑफिसर से अपने नाम करवा लिया है। नाउ न्यू ब्लॉकचेन में यह प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, यह टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होगी। आगे हम जानेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है क्या। इसे 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट द्वारा एक रिसर्च पेपर में डिस्क्राइब किया गया था। इसका पहला एप्लीकेशन सतोशी नाकामोटो द्वारा बिटकॉइंस में यूज किया गया। उन्होंने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी लाइक हैश कैश मेथड, और इसे जोड़कर उन्होंने बिटकॉइंस को तैयार किया। नाउ ब्लॉकचेन एक कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क से मिलकर बना एक डिजिटल मीडियम है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसके सारे रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशंस इसके यूजर्स के लिए अवेलेबल होती हैं और कोई एक बॉडी इसे कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि इसके यूजर्स ही इसकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल व वेरिफिकेशन करते हैं। इसीलिए इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर भी कहा जाता है। नाउ लेजर इज इंफॉर्मेशन जो कि उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। यह हाईली सिक्योर होती है क्योंकि यह क्रिप्टोग्राफिकली प्रोटेक्टेड होती है। ये वर्क कैसे करता है? एक ब्लॉकचेन नेटवर्क मेनली ब्लॉक्स की चेन है। ये ब्लॉक्स मेनली तीन चीजें कंसिस्ट करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन या डाटा, दूसरा हैश और तीसरा प्रीवियस हैश। नाउ डाटा उस नेटवर्क पर होने वाले ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन का रिकॉर्ड है।
जिसमें कुछ सिलेक्टेड डिटेल्स जैसे आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, अमाउंट हो सकता है। हैश एक आइडेंटिफिकेशन कोड है जिसमें किसी यूजर्स के इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जाता है। नाउ यह एक पर्टिकुलर यूजर के लिए ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एज ए यूनिक एड्रेस यूज होता है। यह 64 कैरेक्टर की हेक्स वैल्यू होती है जो कि लेटर्स व नंबर से बनी होती है। इसका एन्क्रिप्शन SHA-256 एल्गोरिथम से किया जाता है। नाउ जब आप दोबारा ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका हैश प्रीवियस हैश बन जाता है जिसमें पुराने ट्रांजैक्शन तथा नए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती हैं तथा नए वाले ट्रांजैक्शंस का नया हैश बन जाता है। नाउ जब आपका ट्रांजैक्शन होता है वह हैश बनता है तो उसे ब्लॉक बनाने के लिए उस नेटवर्क पर कुछ लोग वर्क करते हैं जिन्हें माइनर्स कहा जाता है। वो एक टफ क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करके नए ब्लॉक को ऐड करते हैं और जब वहां पर सारे यूजर्स उसको वेरीफाई कर देते हैं तब वह ब्लॉक उस ब्लॉक चेन में जुड़ जाता है और इसी तरह से ब्लॉक्स की चेन बनती जाती है। एक्चुअली में ब्लॉकचेन को हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि पहली बात तो यह एक पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इसके यूजर्स के पास है और इसके ब्लॉक हाई मैथमेटिकल प्रॉब्लम से सिक्योर हैं। हालांकि ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स में आप डाटा जोड़ सकते हो पर जैसे ही आपका डाटा जुड़ेगा वह अलग ब्लॉक बन जाएगा और विदाउट वेरिफिकेशन वह ब्लॉकचेन में ऐड नहीं होगा क्योंकि वेरिफिकेशन सारे पार्टिसिपेंट्स के कंसेंसस से होता है। मतलब जब जोड़ा गया डाटा राइट हो तथा सभी इससे एग्री हो तभी यह ब्लॉकचेन में यह ब्लॉक जुड़ेगा, वरना यह कैंसिल हो जाएगा। इसे ही कंसेंसस प्रोटोकॉल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक घर 2002 में बना है, उसका एक ब्लॉक हैशिंग इंक्रिप्शन से बन गया, उसकी इंफॉर्मेशन बन गई कि यह 2002 में बना है। 2003 में इसमें कुछ मरम्मत हुई, 2004 में लीगल इश्यूज आए और इनके सारे इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकली ईयर बाय ईयर उस चेन में ऐड होती गई। अगर आप 2004 के लीगल इश्यूज को हटाते हो तो चूंकि जैसे हैश और प्रीवियस हैश मेथड की वजह से आपको सारे ब्लॉक्स को वहां से हटाना पड़ेगा और जब आप किसी ब्लॉक में डाटा का कुछ चेंज करोगे और जब सारे यूजर्स पाएंगे कि इसमें कुछ चेंज हुआ है तो वह इसे रिजेक्ट कर देंगे। इसके लिए आपको सारा डाटा सन 2002 से लेकर रिसेंट टाइम तक का मिटाना होगा क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक पजल्स टफ होती हैं और इसके लिए काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैक इट, इसीलिए इसे इम्यूटेबल भी बोला जा सकता है। नाउ ब्लॉकचेन रेगुलेटेड तथा अनरेगुलेटेड दोनों तरह से हो सकती है। जैसे बिटकॉइंस अनरेगुलेटेड या डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसके यूजर्स ही इस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। पर ब्लॉकचेन रेगुलेटेड रूप में भी यूज किया जा सकता है जहां पर इस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन का अंतिम वेरिफिकेशन किसी सिलेक्टेड अथॉरिटी के द्वारा हो सकता है। नाउ ब्लॉकचेन को 3 प्रकार से यूज किया जा सकता है। पहला पब्लिक, जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है और डेटा ऐड कर सकता है। दूसरा प्राइवेट, इसमें सिर्फ इनविटेशन मिलने पर ही पार्टिकुलर मेंबर्स इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा हाइब्रिड, इसमें हर कोई ज्वाइन तो कर सकेगा पर कुछ सेंसर्स के साथ तथा सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस कुछ पार्टिकुलर लोगों को ही होगी। हालांकि इसके कई सारे डाउनग्रेड्स भी हैं। चूंकि इस सर्वर पर इसके यूजर्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल रहती हैं, सो कई लोग इसे सेल्फ पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं तथा इसका मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज तथा इलीगल बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं। कई बार हैकर्स इसे हैक कर चुके हैं और कई बार इसका मैनिपुलेशन भी कर चुके हैं। नाउ चूंकि ब्लॉकचेन काफी क्रांतिकारी चेंज आने वाले कुछ समय में लाने वाला है, सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके एप्लीकेशन तथा इसके सेटअप के लिए रिसर्च कमेटी बना चुकी हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हम मल्टीपर्पस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, मेडिकल और बहुत सारी अन्य इंडस्ट्रीज में इसके यूज के लिए रिसर्च हो रहा है। आगे आने वाली वीडियो में हम बिटकॉइंस के बारे में जानेंगे जो कि ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन है। अगर आपको मेरा रिसर्च व काम पसंद आता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद।